अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे बखैर व आफियत से मौजूद होंगे। तो नाज़रीन कराम, जो कहते थे आई एम नॉट अ दिलावर, आई एम दलेर, उनको भी पता लग गया है इट्स नॉट अ बरतानिया, इट्स अ पाकिस्तान। तो नाज़रीन कराम, वो भी फरार हो चुके हैं। और आज चूंकि इमरान खान साहब की सीक्रेट एक्ट के तहत जो कायम खसूसी अदालत थी, उसमें उनकी जो उनको साइफर केस में गिरफ्तार किया हुआ है, उसमें जमानत की दरखास्त पर समाअत होनी थी। तो जो जुल्करनैन हसनात साहब हैं, वो आज अदालत पेश नहीं हो सके। तो इस पर जो अदालत में हुआ वो अपडेट्स आपके सामने रखी जाएंगी, और ईमान मजारी के केस में भी थोड़ी अपडेट्स हुई हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, तो सबसे पहले जो इमरान खान साहब के केस में हुआ है, वो आपको मैं बताता चलूं कि साइफर केस में जेर हिरासत चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के लिए पीटीआई के वकला जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पहुंचे। अदालती अमले ने पीटीआई के वकला को बताया कि सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन आज रुखसत पर हैं, कुछ छुट्टी पर हैं। जज अबुल हसनात जुल्करनैन अहलिया की तबीयत नासाज के बाद 8 सितंबर तक रुखसत पर है। लें जी, कभी वकील बीमार हो रहा है, पहले मुल्जम होता था, पहले की तारीखों में मुल्जम होता था बीमार, अब कभी वकील बीमार हो रहा है इमरान खान के केस में, कभी जज हो रहा है। और जब वकील और जज की बीमारी ठीक हो गई, तो उसके बाद जो जज हैं उनकी अहलिया, उनकी बीवी जो है वो बीमार हो गई हैं। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अदालती अमले से दरख्वास्त की साइफर केस की समाअत जुमेरात को रख लें, जिस पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की रुखसत पर होने के बायस पीटीआई के वकला ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में पेश हुए। अब जब राजा जवाद अब्बास की अदालत में पेश हुए हैं, तो उसके बाद अदालत के अंदर जो मुकालमा हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। वकील बाबर अवान ने कहा कि आप ड्यूटी जज हैं, हम आपसे 2 इस्तदा करना चाहते हैं। जिस पर राजा जवाद अब्बास ने कहा कि मैं ड्यूटी जज नहीं हूं, आप पहले दलाइल दें, उसके बाद बात करेंगे कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। बाबर अवान ने कहा कि दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी का मामला है, आप सुन ले। जिस पर जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि ऑफिशियल सेक्टर एक्ट की ड्यूटी जज का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। सीक्रेट एक्ट का किसी इस्लामाबाद केस इस्लामाबाद अदालत मार्क करेगी और फिर मैं सुन सकता हूं। अब ये बात कहीं और की कहीं और चली गई। जज राजा जवाद अब्बास ने पीटीआई के वकला से कहा कि 24 अदालतों के केसेस बतौर ड्यूटी जज सुन सकता हूं, लेकिन ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट की हद तक नहीं। फाजिल जज ने ड्यूटी जज की कवानीन पीटीआई वकला को पढ़कर भी सुना दिए। पीटीआई के वकील बाबर अवान का कहना था कि आप तो आज ड्यूटी जज है ना, जज बाथरूम में हो भी तो भी वो जज ही होता है, और सब्जी खरीदते हुए भी जज जज ही होता है। बड़े रिमार्क्स दे दिए कि जज जो है वो अगर बाथरूम में बैठा हुआ है ना, तो वो फिर भी वहां पर भी जज ही है, और अगर वो बाहर मार्केट में जाकर सब्जी खरीद रहा है ना, तो वहां पर भी जो जज है ना वो जज ही होगा। एक दरख्वास्त दायर कर देते हैं, फिर हाई कोर्ट भी चले जाते हैं। इसके बाद नाज़रीन कराम क्या हुआ, इसके बाद यह हुआ कि जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि ठीक है, आप दरख्वास्त दायर कर दें, इससे देख लेते हैं। जिस पर पीटीआई वकला कमरा अदालत में ही दरख्वास्त तहरीर करने बैठ गए और राजा जवाद अब्बास की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। पीटीआई के वकला ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन की रुखसत के बाद दरख्वास्त जमानत सुनने की दरख्वास्त दायर की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर एफआईए राजा रिजवान अब्बास ने अदालत में पेश हुए और कहा कि पीटीआई के वकला किस कानून के तहत आपकी अदालत में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। जिस पर पीटीआई के वकील ने कहा कि आप अगर कहेंगे आपका अख्तियार नहीं, मजबूरियां तो हम हाई कोर्ट, मजबूरन हम हाई कोर्ट जाएंगे। ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि आप शायद मुझे जानते नहीं, वरना लफ्ज मजबूर इस्तेमाल ना करते। जिस पर पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा बहुत अजीब लग रहा है जो भी हो रहा है, कभी नहीं सुना कि इंसाफ छुट्टियों पर चला गया हो। तो ये नाज़रीन कराम बड़ी बात है, क्योंकि अगर एक जज नहीं ना होता नाज़रीन कराम अदालत में, तो जो तारीख है ना वो सुनी जाती है, चाहे वहां पर कोई और जज आ जाए। तो यहाँ पर जो है वो देख ले, अगर जज मौजूद नहीं तो उनकी तारीख जो है वो मुअत्तल कर दी जाती है, वो मुलतवी कर दी जाती है। तो ऐसा हो रहा है। इसके ऊपर जो सलमान सफदर साहब है उन्होंने कहा बड़ी हैरान कुन बात है, कभी नहीं सुना कि जो इंसाफ है वो छुट्टी पर गया हुआ है।
वकील सलमान सफदर ने कहा कि दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी का मामला है। हाल ही में ड्यूटी जजेस दरख्वास्त जमानत खारिज कर चुके हैं। मानता हूं कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन हम इस्तदा कर रहे हैं कि दरख्वास्त सुने, कि हमारी भी तो दरख्वास्त है। मान लिया कि आप नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हम भी तो दरख्वास्त कर रहे हैं, काइंडली आप कुछ करें। जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि सरकार के मुताबिक सीक्रेट एक्ट की दरख्वास्त जमानत नहीं सुन सकते। 12 बजे आपकी दरख्वास्त सुन लेते हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी दलाइल देंगे। 12:30 बजे तक दरख्वास्त पर फैसला कर दूंगा। इमरान खान के वकील शेर अफजल मुरव्वर ने कहा कि आपने अपना माइंड बता दिया है। जिस पर फाजल जज ने कहा कि माइंड नहीं बताया, दरख्वास्त पर दलाइल सुन लेंगे। ठीक है, कोई फैसला नहीं कर रहा, लेकिन जो दरखास्त है उसके ऊपर जो दलाइल होंगे वो मैं सुन लेता हूं। वकील सलमान सफदर ने कहा कि हम आपकी अदालत में ना आते अगर जज अबुल हसनात जुल्करनैन कल आ रहे होते। जज अबुल हसनात जुल्करनैन लंबी छुट्टियों पर चले गए हैं, सब प्लान नजर आ रहा है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान ने कहा, रोज कुछ ना कुछ नया मामला सामने आ जाता है। क्या आम मुल्जिम के लिए भी ऐसा कानून होगा? क्या आम मुल्जिम के लिए आज ड्यूटी जज दरख्वास्त जमानत सुनते? जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि कानून सबके लिए एक है। अप्रैल और जून 2023 का नोटिफिकेशन अलग है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक सीक्रेट एक्ट अदालत का केस मेरी अदालत केस सुन सकती है। जज राजा जवाद अब्बास 12 बजे पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत एक बार फिर से करेंगे। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी 12 नहीं बजे, अभी 11:30 हुए हैं। तो 12 बजे के बाद जो है जो जज राजा जवाद साहब है, वो जो पीटीआई ने दरख्वास्त दी थी कि आप हमारी, चले आप कुछ कर नहीं सकते तो आप हमारी दरख्वास्त के ऊपर जो है हमारी दरख्वास्त सुन तो लें। हम आखिर कहना क्या चाहते हैं, हमारी इल्तजा क्या है, हम जो कानून है, जो आइन है, हम उससे चाहते क्या हैं, आप हमारी दरख्वास्त तो सुन ले। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मेरे पास भी आइन का इख्तियार है, मैं आपकी ये जो दरख्वास्त है वो मैं सुन सकता हूं, वो दलाइल सुन सकता हूं, लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म का मैं फैसला नहीं सुना सकता। तो खैर उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे दलाइल तो सुने ना, फैसला सुनाए ना सुनाए वो बात की बात। इसके बाद नाज़रीन किराम, जो ईमान मजारी है उनको जो बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसके अंदर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी को किसी भी केस में गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह करना लाजिम करार दे दिया है। आपको पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जैसे परवेज इलाही साहब को भी आप देख लें कि उनको अदालत ने कहा कि पुलिस की सिक्योरिटी में इनको घर तक पहुंचा के आया जाए, लेकिन पुलिस की सिक्योरिटी के होने के बावजूद वो गिरफ्तार हो गए। तो इस पर ईमान मजारी जो है उनको अदालत ने कह दिया कि आप कर लें गिरफ्तार, आपको खुली छूट है, आप बार बार करें, आप 17 बार करें, 36 बार करें, 48 बार करें, आपको खुली इजाजत है। लेकिन 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 अदालत को इन्फॉर्म लाजमी करें, अदालत को बता दे कि हम फलाना केस बना चुके हैं और इसमें हमने इसको गिरफ्तार करना है, और आप गिरफ्तार कर सकते हैं, आपको इसमें से कोई नहीं रोकेगा। तो इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, आपको जो परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उनको जो पुलिस ने कहा, उनके कहने पर उनको सिक्योरिटी दी गई कि हमें घर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हमें शक है कि हमें फिर से गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये जो अंदर से भड़ास निकलती है ना इन नून लीगियों की, वो नहीं रुक सकती। उसी के ऊपर जो अता तारड़ साहब है, उन्होंने कह दिया कि पहली बार किसी जज ने पुलिस को कहा कि घर छोड़कर आओ। ये करप्शन पर तारीखी रिलीफ नहीं है। अपना अता तारड़ साहब जब उनको बार बार गिरफ्तार किया जाएगा तो वो तो कहेंगे कि बराए मेहरबानी मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, और एक आम शहरी का भी हक है, वो अपनी सिक्योरिटी ले सकता है अदालत को कहकर कि मुझे जान का खतरा है, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। ये हमारा आइन कहता है। आप बड़े वकील बने फिरते हैं, कभी आपने कानून की किताबें पढ़ी हो तो आपको ये पता लग जाएगा। इसके बाद जो है सदर आरफ अलवी साहब की तरफ से जो है वो इम्पोर्टेंट मुलाकातों की तवक्का जाहिर की जा रही है। वो लाहौर आए हैं और वो लाहौर में जो है वो अहम लोगों से मुलाकात करेंगे। उसके साथ साथ जो ख्वाजा आसफ साहब है, वो कह रहे हैं कि बाद शहरों और मार्केटों में 85% बिजली चोरी होती है, मान लिया होती है, तो उनको पकड़ना किसने है? आपकी हुकूमत रही, उनको पकड़ते। आप तो फंड ले लेते हैं, आप अपना कुछ ना कुछ कर ले दे के उनको चोरी बिजली दे देते हैं, और वो फिर वो जो वजन होता है उस बिजली का वो एक आम शहरी पर पड़ता है। वो बिल जो है वो एक आम शहरी से वसूल किए जाते हैं।
तो मैं समझता हूँ इनको पकड़ना आपका ही काम था, किसी दूसरे तीसरे या किसी को बाहर से तो बुलाने से रहे कि आकर जो इनको पकड़ दें, ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर इसको रोक दें। लेकिन ऐसा तो नहीं ना होगा। चीनी बड़ी महंगी हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, और इसके ऊपर जो एहसन इकबाल साहब हैं वो क्या कहते हैं। एहसन इकबाल ने चीनी बरामद करने की जिम्मेदारी नवीद कैसर की वजारत पर डाल दिया। नवीद कैसर साहब जो हैं उनके ऊपर जो है ये चीनी बरामद जो कर रहे हैं करनी है। जखेरा अंदोजी की वजह से नाज़रीन कराम जो मुल्क में चीज़ें हैं वो महंगी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान है बड़ा सरखेज मुल्क है, और इसमें जितना ज़्यादा गन्ने की पैदावार है आप नहीं सोच सकते। तो जब गन्ने की पैदावार ज़्यादा है तो नाज़रीन कराम गन्ने से बनने वाली चीनी की पैदावार भी इस मुल्क में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हम अक्सर हर साल देखते हैं कि जो चीनी माफिया हैं वो चीनी को स्टॉक कर लेते हैं और फिर उसको महंगे दामों में बेचते हैं। तो आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा, आपको इल्म भी होगा कि चीनी माफिया कौन है, चीनी की बड़ी बड़ी मिल्स किन के अंडर हैं और कौन इनको चला रहा है और उनको कैसे रोका जा सकता है। आर्मी चीफ साहब का बड़ा बयान आ गया। आर्मी चीफ की ताजरों के वफद को सरमायाकारी की फरोग के लिए आसानियां पैदा करने की यकीन दहानी। ये नाज़रीन कराम ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आर्मी चीफ जो है वो ताजरों से जाकर बात कर रहे हैं। ये काम जो है ये किसी हुकूमती नुमाइंदे का था और ये किसी हुकूमती नुमाइंदे ने करना था, लेकिन ये हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं वो ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो देखें नाज़रीन कराम, इसके साथ साथ जो टिकटॉकर हरीम शाह उनका भी ये इल्ज़ाम आ गया है कराची पुलिस के ऊपर के जो उनके शौहर बिलाल हैं उनको भी डिफेंस थाने की हदूद में अगवा कर लिया गया है। तो देखें नाज़रीन कराम क्या होता है। फ़िलहाल तक के लिए ये इम्पोर्टेंट अपडेट्स हुई हैं जो मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, क्योंकि हमारे जो ना सुनने वाले हैं, एक तो सुनने वाले होते हैं जो हमें ना पसंद करते हैं, वो हमारे चैनल्स के ऊपर रिपोर्ट्स करते हैं जिसकी वजह से हमारा चैनल डीमोटिफाई होता है। अगर आप लाइक्स और शेयर करेंगे तो हमारे चैनल की भरपूर हौसला अफजाई होगी और हमारी भी होगी। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।